कर आपके हुकूक के हुसूल को मुमकिन बनाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों की दास्तान बहुत लंबी है। हमने अपने बज़ोर बाजू इस इलाके को आज़ाद किया। हमने प्लेट में रख के रियासत पाकिस्तान को पेश कर दिया। रियासत ने हमें उस रियासत से दोबारा जोड़ दिया। रियासत पाकिस्तान ने फिर हमें रियासत कश्मीर से जोड़ दिया, जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी। लेकिन एक चीज़ बार बार मैं कहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान ने एक रियासती मुनाफिकत के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान को ना सिर्फ कश्मीर वाले हुकूक से महरूम रखा, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेने के बाद, यानी 1949 कराची मुआहिदे के बाद पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतज़ामी मामला थे वो अपने हाथ में लिए, लेकिन न कश्मीरियों वाले हुकूक दिए और न पाकिस्तानियों वाले हुकूक दिए। आज भी 73 सालों बाद भी हम यहाँ पे बैनर उठा के, हम यहाँ पे प्लेकार्ड उठा के अपने हुकूक के लिए नारे लगा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। आज भी अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग गंदुम के लिए यहाँ एहतिजाज कर रहे हैं दारुल हुकूमत में आके, तो ये आपकी ज़्यादतियों का तसलसल है। आज भी अगर हम 22वीं सदी में, 21वीं सदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, तो ये आपकी ज़्यादतियों की निशानी है। आज भी अगर हम कोटे की सीटों पे, सदक़े की सीटों पे, जैसे एक एक दो दो सीटें हमारी होती है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में, आज भी हम उस सदक़े की एक एक दो दो सीटों पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये आपकी ज़्यादतियों का तसलसल है। आज भी पुरअमन तरीन गिलगित बल्तिस्तान की जो शाहराहें हैं वो आप बंद रखते हैं, तो ये आपकी ज़्यादतियों का तसलसल है जो 72-73 सालों से हम पे जारी है। ये बहुत तवील दास्तान है। अगर हम ये गिनते बैठ जाएं तो शायद कई दिन निकल जाए। लेकिन आज हम अपने मुतालिबात को फिर से दोहराते हैं। आज हम फिर कहते हैं कि हमें तालीमी इदारे बना के दें। आपको लगा कि शायद इनको हुकूक देने से कश्मीर का मसला मुतासिर होगा। मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने से कोई कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा। आप तो उधर वाले कश्मीरियों को इधर लाना चाहते हैं। पहले जो आपके पास है उनके साथ तो इंसाफ करें। आज भी हम मेडिकल कॉलेज से के बगैर वहाँ पे जी रहे हैं और हमारे लोग एक एक दो दो कोटे की सीटों के ऊपर MBBS करते हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाते तो मसले कश्मीर को जद पहुंचता। आज भी गिलगित बल्तिस्तान वाले टेक्निकल इदारे तक आपने नहीं बनाए। आपने 24-25 साल FCR का कानून हमारे ऊपर लागू रखा। आज भी काले कानून के तहत लोगों को शेड्यूल 4 में डाला जाता है। मैं खुद 6-8 महीने शेड्यूल 4 में रहा हूँ। हमें यह बताया जाता है हमारे अहबाब की तरफ से कि आप तो रियासत के मौक़िफ़ को प्रोमोट करते हैं, रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्रोमोट करते हैं। लेकिन मुझे भी इसके बावजूद शेड्यूल 4 में डालने का मकसद ये है कि आप हमारे मुतालिबात सुनना ही नहीं चाहते, चाहे वो प्रो रियासत हो के करें, चाहे किसी और फार्म में करें। इससे मुझे जो समझ आता है वो यही है कि आप चाहते ही नहीं है हम अपने हक की बात करें, आप चाहते ही नहीं है हम अपने इदारों की बात करें, आप चाहते ही नहीं है हम शाहराह खोलने की बात करें। मैं कारगिल बॉर्डर पे रहता हूँ। शायद ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 किलोमीटर का फासला है मेरे गांव से कारगिल सिटी तक। वहाँ जो आपस में रिश्तेदारियाँ हैं उनको मिलना है तो वाघा बॉर्डर से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो वापस कर दो आते हैं, जबकि मेरा इलाका कारगिल से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हम पे जुल्म नहीं तो क्या है।
आप सबक नहीं सीखते? ये पॉलिसी साज बांग्लादेश अलग हुआ आपकी इन्हीं ज्यादतियों पे। आपने 1 यूनिट बनाया, आपने उनको इख्तियार नहीं दिया, आपने अपने से ज़्यादा आबादी वाले इलाके को काट के फेंक दिया, आपने नहीं सीखा। आज बलूचिस्तान में लोग इन्हीं ज्यादतियों की वजह से आज़ादी का झंडा लेके खड़े हैं। आप शायद नहीं सीखना चाहते। ये फाटा वाले आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आपने सबक नहीं सीखा। ये केपीके वाले अपने हुकूक के लिए रो रहे हैं, आप सबक सीखने पे तैयार नहीं हैं। मैं फरहतुल्लाह बाबर की एक बात दोहराना चाहता हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान वालों पे आपने ज्यादतियों का सिलसिला जारी रखा तो बलूचिस्तान के पहाड़ों से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बहुत बड़े हैं। हम अगर पहाड़ों पे चढ़े तो शायद यहाँ जो कश्मीर से दरिया आते हैं वो ऑलरेडी वहाँ काफ़ी सारे डैम बनाने के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, और जो दरियाई सिंध आपके पास बचता है, कम से कम उधर के रहने वाले वासियों के साथ आप जुल्म करना छोड़ दें। अभी शायद बहुत सारे मुकर्रिरीन और होंगे, मैं ज़्यादा अपनी बात तवील नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुतालिबात हम दोहराते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपके ख़राब गंदुम जो आप सब्सिडी के नाम पे हमें भेजते रहेंगे, हम चुप करके खाते रहेंगे, तो ये अब आपकी भूल है। अगर आप समझते हैं आज से 200 साल पहले का के खालिसा सरकार का कानून हम पे लागू करके हमारी ज़मीनें आप छीनते रहेंगे, हमारी ज़मीनों पे आप काबिज़ रहेंगे, तो ये आपकी भूल है। अगर आज भी आप हमें तालीम से महरूम रखकर अपना कब्ज़ा जारी रखना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अब बेदार हो चुके हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा, आजकल उबूरी सूबे के हवाले से एक ड्राफ्ट ज़ेर गर्दिश है, आपने भी पढ़ा होगा। ये एक अमेंडमेंट का प्रपोज़ल है आइन के अंदर, आइन के कौन कौन से आर्टिकल्स में तरमीम होगी। उसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उसमें एक चीज़ जो कम से कम मैं समझता हूँ, ये जो कॉलोनियल निज़ाम का यहाँ पे ज़िक्र किया गया, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप हमें कॉलोनी ही बना के रखना चाहते हैं। साबित होता है आपकी बात से कि 2009 के अंदर 2009 का जो गवर्नेंस आर्डर है उसके अंदर आपने एक चीज़ इंसर्ट की कि वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के जो मुलाजिमीन हैं उसमें जो शेयरिंग फार्मूला है उसको आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, जबकि वफाक के अंदर और दीगर सूबों में ये एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है जो मोइन कुरैशी के दौर में हुआ, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है। आपने वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया और उसको कानून बनाया। आज भी उस प्रपोज़ल के अंदर ये शामिल किया गया है कि 2018 में जो शेयरिंग फार्मूला है उसको बरकरार रखा जाएगा, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर वफाक से वाइसराय मुसल्लत करना चाहते हैं। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला कामयाबी से चले तो हम मुतालिबा करते हैं कि इसको एक तो कानून बनाने से आप बाज रहें, ये उसी नोटिफिकेशन के तहत इसको डील करें जो मोइन कुरैशी के दौर में हुआ था। और दूसरी बात यह है, अगर ये शेयरिंग का फार्मूला इस पर अमल दरामद करना है तो गिलगित बल्तिस्तान से भी ऑफिसरान को पाकिस्तान भर में तैनात किया जाए। ये हमें कबूल नहीं है कि आप यहाँ से SHO भी भेजें, आप यहाँ से 100% 22 ग्रेड के ऑफिसर भेजें, आप यहाँ से 70% ग्रेड 21 के ऑफिसर भेजें, आप यहाँ से 60% ग्रेड 20 के ऑफिसर भेजें, लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान से एक 17 ग्रेड के ऑफिसर को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो। तो हमारा मुतालिबा है कि पहले तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ना बनाएं। अगर आप हिस्सा बनाने पे बजित है, अगर आप अपना कॉलोनियल सिस्टम बरकरार रखने पे बजित है, तो फिर हमारे ऑफिसरान को भी यहाँ आने की इजाज़त दे दी जाए। इसके अलावा
लोड शेडिंग, मैंने कुछ दिन पहले भी गुजारिश की थी, इतनी गुंजाइश है बिजली पैदा करने की। मैंने कहा था एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश है, लेकिन वहाँ पे लोग आज भी 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग सह रहे हैं। आज भी लोग 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग सह रहे हैं। यहाँ की तब्दीली हुकूमत दावे करती है हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, ये एक ऐलान किया, फीता काटा, फ्लाइट्स नहीं आ रही। एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल रखने से मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है। आपने पूरे इलाके को अंधेरे में रख के अगर आप इंटरनेशनल के बजाय कोई और भी उससे बड़ा नाम दे दें तब भी मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा कुछ कंक्रीट स्टेप्स उठाएं कि वहाँ की लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो, वहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, वहाँ के लोगों को सहूलतें उनकी दहलीज पे पहुँच जाएं। अगर आप नहीं करते हैं तो एक दफ़ा फिर कहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बलूचिस्तान से बहुत बुलंद है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में पिंडी इस्लामाबाद